हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का होगा अभूतपूर्व स्वागत। दीपेंद्र हुड्डा बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली जा रही भारत जोड़ो पद यात्रा का हरियाणा में आगमन पर प्रदेश की पावन धरा पर अभूतपूर्व स्वागत किया जाएगा। राहुल गांधी द्वारा राष्ट्रहित व आमजन के हितों तथा अधिकारों को लेकर निकाली जा रही भारत जोड़ो पद यात्रा का हरियाणा में स्वागत करने के लिए प्रदेश की जनता व कार्यकर्ता बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह बात राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत को लेकर यात्रा के जिला झज्जर कोऑर्डिनेटर एवं बहादुरगढ़ से विधायक राजेंद्र सिंह जून द्वारा गोरेया टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में आयोजित की गई कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जिला स्तरीय मीटिंग में मौजूद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने अपने संबोधन में कहा कि राहुल गांधी भाजपा द्वारा देश भर में की जा रही नफरत की राजनीति को मिटाने, आपसी भाईचारा बढ़ाने, मजदूर वर्ग को उनका हक दिलवाने, महंगाई और बेरोजगारी को दूर करने सहित आमजन के हित से जुड़े मुद्दों पर पदयात्रा निकालकर अहंकारी व दमनकारी बीजेपी सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा आगमन पर राहुल गांधी द्वारा दिए जाने वाले संदेश को पूरे प्रदेश में आमजन तक पहुंचाने का काम भी किया जाएगा। दीपेंद्र ने कहा कि जनता 21 दिसंबर को हरियाणा में आने वाली भारत जोड़ो यात्रा का अभूतपूर्व स्वागत करने के साथ हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार का घमंड भी तोड़ने का काम करेगी। भारत जोड़ो यात्रा के जिला कोऑर्डिनेटर एवं बहादुरगढ़ से कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह जून ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के हरियाणा आगमन के बाद हरियाणा प्रदेश की जनता जनविरोधी दमनकारी व जुमलों की झूठी खट्टर सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस पार्टी को सेवा करने की जिम्मेदारी सौंपने का संकल्प लेगी। विधायक राजेंद्र सिंह जून ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2024 में होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन का आगाज करने का काम करेगी। राजेंद्र सिंह जून ने कहा कि हुड्डा सरकार में हरियाणा प्रदेश शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, खेल व सभी हर क्षेत्र में नंबर 1 पर था, मगर पिछले 8 वर्ष की खट्टर सरकार के कार्यकाल में हरियाणा सभी क्षेत्र में पिछड़ गया है। मीटिंग को पूर्व स्पीकर एवं बेरी से विधायक डॉक्टर रघुबीर कादियान, पूर्व मंत्री एवं झज्जर से विधायक डॉक्टर गीता भुक्कल, बादली से विधायक कुलदीप वत्स ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता व कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का हरियाणा प्रवेश व 3 दिवसीय प्रवास के पहले चरण के दौरान ऐतिहासिक स्वागत करके कांग्रेस पार्टी व राहुल गांधी के हाथ मजबूत करने का काम किया जाएगा। मीटिंग में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट श्रीनिवास गुप्ता, डेलीगेट राजेश जून, डेलीगेट उदय भान, वेद प्रधान, पूर्व चेयरमैन आजाद राठी, पूर्व चेयरमैन रवि खत्री, पूर्व चेयरमैन तेजबीर दलाल, अरुण खत्री, सीटू बराही, प्रदीप लदरावन, उमेद सिंह खत्री, हरिओम राठी सांखोल, राजपाल आर्य, जिला पार्षद गीता देवी, मनोज नंबरदार, प्रियव्रत दलाल, ओम प्रकाश आसौदिया, जिला पार्षद अंकुर गुभाना, सुभाष गुर्जर, मनोज नंबरदार, युवराज छिल्लर, प्रदीप यादव, बिट्टू जून, कमल अरोड़ा, धीरज जून, पुरुषोत्तम जून, राज पहलवान, फूलचंद मिश्रा, अनिल बाल्मीकि, राजेश खत्री, सतीश मुदगिल, वीरेंद्र कौशिक, मिंटू पहलवान, लाला निल्ठी, अमित पहलवान कसार, श्री ओम अहलावत, दिनेश नागर, दयाचंद रंगा, दर्शन सैनी, संजय पहलवान, देवेंद्र दहिया, राजू पहलवान, अशोक नागर, नरसिंह फौजी, पार्षद मिंटू पहलवान, सविता, रजनीश, बिंदर प्रधान, भूप सिंह, बिंदर प्रधान, रतन सिंह दलाल, असलम खान, सुरेश राठी, अनूप चाखोदा, सत्य परनाला, सत्य प्रधान कानोदा, राजेंद्र जून माजरा, मनीष परनाला, सिकंदर के अलावा बेरी, झज्जर, बादली व बहादुरगढ़ विधानसभा से नवनिर्वाचित जिला पार्षद, ब्लॉक समिति सदस्य, सरपंच, पार्षद, पूर्व सरपंच, पूर्व ब्लॉक समिति सदस्य के अलावा हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। जो 21 से हमारी जो है यात्रा शुरू होगी, 21, 22, 23 3 दिन पूरे हरियाणा के अंदर चलते हुए 24 को थोड़ा सा हरियाणा का टच करते हैं, बदरपुर बॉर्डर से ये यात्रा दिल्ली चली में प्रवेश कर जाएगी। पहला दिन मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट का मेरे दूसरा दिन गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में, तीसरा दिन फरीदाबाद जिले के, और फरीदाबाद में शुरू में होते हुए 24 तारीख को दिल्ली के अंदर एंटर करते हुए बदरपुर पहाड़ से राजघाट तक ये यात्रा पहुंची। उसके बाद दूसरे चरण में दिल्ली और उत्तर प्रदेश से घूमती हुई ये यात्रा दोबारा से पानीपत आएगी। पानीपत में हम प्रदेश स्तरीय 7 तारीख को एक बहुत बड़ी महारैली का आयोजन करेंगे, पूरे प्रदेश स्तर की रैली, और पानीपत से फिर ये आगे कुरुक्षेत्र, अम्बाला होते हुए
यात्रा पंजाब में चली जाएगी। ये कार्यक्रम भारत जोड़ो यात्रा का हमें विश्वास है। राहुल गांधी जी जब हरियाणा में आएंगे 20 की शाम को और 21 की सुबह से यात्रा शुरू होगी, तब अभूतपूर्व स्वागत राहुल गांधी जी का किया जाएगा। हरियाणा में बाकी प्रदेशों की तुलना में मैं समझता हूँ हरियाणा का स्वागत और ज़्यादा होगा, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में हर वर्ग इस सरकार से, बीजेपी की सरकार से त्रस्त है। जेजेपी बीजेपी सरकार को बदलना चाहता है और बदलाव आज हरियाणा के हर नागरिक के जुबान पे एक बदलाव की बात आई है और कांग्रेस पार्टी की तरफ आशा भरी नज़र में हरियाणावासी देख रहे हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के सरकार के 10 सालों को हरियाणावासी याद करते हैं, उनके नेतृत्व की तरफ देख रहे हैं। तो हमें विश्वास है कि ये यात्रा हरियाणा में बहुत सफल रहेगी। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि भारत जुड़ा हुआ है और भारत को जानने की जरूरत है। देखिए, ये ऐसा है, ये जो कहते हैं कि भाई जुड़ा हुआ है, सही बात है। भारत जुड़ा है और जुड़ा रहेगा, क्योंकि इसको कभी हम किसी को भी तोड़ने नहीं देंगे, तोड़ने की इजाज़त नहीं देंगे जब तक हम बैठे हैं। हमने देश के लिए कुर्बानियाँ करी हैं और बहुत लोगों ने, करोड़ों लोग देशवासियों ने देश के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए, देश के संविधान के लिए करोड़ देशवासियों ने कुर्बानियाँ करी हैं और वो भावना जब तक है तब तक ये देश जुड़ा है और जुड़ा रहेगा। लेकिन अंतर आ गया है, गरीब और अमीर में अंतर आ गया है, बेरोजगार और सरकारी रोजगार में अंतर आ गया है, धर्म, जाति और भाषा के लोगों में आपस में अंतर पैदा कर वोट लेने का काम और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम सत्ता दल ने किया है। अंतर जो भारत के अंदर जो इस तरह के अंतर देके आई बीजेपी, आज उन अंतरों को दोबारा से समाप्त करते हुए कदम से कदम मिलाकर 36 बिरादरी, हर धर्म, हर भाषा के लोग साथ चलें। और इसीलिए हरियाणा के अंदर मैंने 10 सूत्री बात करी है भारत जोड़ने की भावना को लेकर। हरियाणा के संदर्भ में मैंने 10 सूत्री बात करी है। भारत जोड़ो यानी कि नफरत को प्यार से जोड़ो, भारत जोड़ो यानी कि गरीब को आर्थिक विकास से जोड़ो, गरीब को 100 गज के प्लॉट, मकान और पीले कार्ड से जोड़ो, भारत जोड़ो यानी कि किसान को MSP गारंटी और सम्मान से जोड़ो, भारत जोड़ो यानी कि कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम से जोड़ो, भारत जोड़ो यानी कि बड़े बुजुर्ग को 6000 देश में सबसे ज़्यादा पेंशन से जोड़ो, भारत जोड़ो यानी कि महंगाई का चक्कर तोड़ो और हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली से जोड़ो, भारत जोड़ो यानी कि हर गांव, हर शहर को विकास की उस रफ्तार से जोड़ो जो कांग्रेस की सरकार में, हुड्डा सरकार में जो देखने को मिली थी। तो ये मैं पूछना चाहता हूँ धनखड़ साहब से, तो क्या ये जो वो इन सारे हमारे जो संकल्प हैं, इनमें से कौन सा संकल्प उनको बुरा लगा, हम उसी को हटा देंगे। अगर वो कहेंगे कि भाई बड़े बुजुर्गों की पेंशन नहीं होनी चाहिए 6000, तो बताएं। अगर वो कहेंगे कि 300 यूनिट बिजली फ्री नहीं होनी चाहिए, बताएं। हम तो ये जोड़ना चाहते हैं, इसमें से कौन सा इनका हमारा संकल्प बुरा लगा वो बताएं। सर, कांग्रेस के लिए कितने फायदेमंद होगी ये यात्रा, क्योंकि उसके बाद चुनाव भी हैं 2024 में। देखिए, ये निश्चित तौर से पूरे देश में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी के प्रति विश्वास इस यात्रा से बढ़ रहा है। राहुल गांधी जी जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं एक सच्ची नीयत से, वो कोई साधारण बात नहीं है और मैं समझता हूँ उसका प्रभाव पूरे देश में और हमारे प्रदेश में देखने को मिलेगा। अभय चौटाला भी एक पद यात्रा की घोषणा कर चुके हैं, इसके बारे में कोई टिप्पणी करेंगे? मैं अभय चौटाला जी के बारे में तो क्या बोलूँ, उनकी तो जो है, अब वो किस पद यात्रा कर रहे हैं, अब वो वोट तो राज्यसभा में डालते हैं बीजेपी से पूछ के, पद यात्रा वो किससे पूछ के कर रहे हैं, बीजेपी से पूछा है उन्होंने या किससे पूछा हो, तो उनसे पूछो, हम क्या बताएं।